अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा लिटरेचर रिव्यू पर। अब हमने इस पर प्रॉपर लेक्चर डिटेल है कि हमने किस तरीके से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। अब रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं उससे पहले होता है कि हमारे माइंड में जो थोड़ा बहुत टॉपिक है, ठीक है, हमने एक्चुअली में अपना टॉपिक ओवरऑल एक प्रॉपर वे में टॉपिक को डिसाइड नहीं किया हुआ, सिर्फ एक दो पॉइंट हमारे माइंड में है कि हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। लाइक हम अनएम्प्लॉयमेंट पर रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग ब्रांड कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से उस टॉपिक को प्रॉपरली लिखना है, किस तरह डिफाइन करना है, वो हमें नहीं पता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग लिटरेचर रिव्यू जो है उसको पढ़ें, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों का काम देखें, लोगों का लिटरेचर देखें कि क्या क्या उन्होंने काम किए हुए हैं, किस तरह से किए गए हैं, और उनकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी थी, उन्होंने सैंपल किस टेक्निक के थ्रू सेलेक्ट किया और उन्होंने किस तरीके से उसको ओवरऑल अपनी रिसर्च वर्क को किया। हम उसको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा माइंड जो है, जिस तरह जैसे जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। जिस तरह हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो जैसे-जैसे हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमारे माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इस तरह अगर जब भी आप रिसर्च टॉपिक अपना डिसाइड करने लगें, तो हमेशा अपने रिसर्च जो का टॉपिक जो है, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें आपको दिलचस्पी हो। मतलब इस तरह का कोई, जिस तरह आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर में अगर आपको इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, लेकिन आप उसको जी आपके टीचर ने कहा कि आप उस पे रिसर्च करें, तो आपने इसको स्टार्ट कर लिया। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप उसको प्रॉपर वे में कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है आपको हमेशा वही टॉपिक और वही चीज़ सोचनी जो आप ज़्यादातर सोचते हैं कि हम मतलब हमारे मुल्क में ये होना चाहिए या ये लोग इस तरह करते हैं, तो उसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे रिलेटेड अपने टॉपिक्स को रखना चाहिए और फिर उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फ़ॉर्मुलेट करें। वो ऐसे ही बस रिसर्च प्रॉब्लम को फ़ॉर्मुलेट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, उनको प्रॉब्लम होती है बाद में कि भई जब उनके साथ लिटरेचर कोई भी मैच नहीं कर रहा होता है, या फिर वो एक कहते हैं ना टॉपिक और है और रिसर्च कोई और कर रहे हैं, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपना लिटरेचर रिव्यू के थ्रू अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। हम चले जाते हैं अपनी गूगल पे, अपने गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में ये है कि आपने सर्च करना है, ब्रांड कॉन्शियसनेस सर्च करनी है, ठीक है? आपका ये है कि आप देखें कि आजकल के दौर में बहुत से लोग जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हैं। हर कोई कहता है कि भई मैंने ब्रांडेड चीज़ पहनी है, मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मोस्टली अगर हम फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स में देख लें तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो होती हैं ना, वो ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, लेकिन कुछ मेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के बॉयज़ भी देखे गए हैं जो वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फीमेल्स में आई थिंक सो कि ज़्यादा है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होती हैं कि मैंने ये चीज़ पहनी है, मैंने ये वाला काम जो है मैंने ये जो जूता पहना है वो मैंने स्टाइलो का लिया, या मैंने जो कपड़े पहने हैं मैंने जेडॉर से लिए, मैं तो बहुत ब्रांडेड हूँ ये वो। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने ब्रांड कॉन्शियस लोगों के बारे में ना रिसर्च करनी है, ठीक है? हमारे माइंड में ये है। तो अब हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है? अब आपके माइंड में ब्रांड कॉन्शियस का वर्ड है, आपने ब्रांड कॉन्शियस, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। आपने ब्रांड कॉन्शियस को सर्च किया गूगल में। आपने सबसे पहले ये चीज़ स्टडी करनी है कि ब्रांड कॉन्शियस होता क्या है। अब मैं डिफरेंट जो है यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं उनके बारे में आपने वो जाके स्टडी करना है, ठीक है? अब जिस तरह ये ब्लॉग हमने खोला और इस ब्लॉग में ये जो आर्टिकल आया हुआ हमारे पास एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल में हमने देखना है कि ब्रांड कॉन्शियस क्या है। अब इस पेपर में ये जो पेपर जो पब्लिश हुआ है ये क्या है? To examine the relationship among two distinct yet interconnected forms of value orientations, namely terminal and instrumental values, brand consciousness, and behavior intention. This study validated the conceptual model for branded fashion apparel consumption in emerging market in India.
मार्केट जो इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है उसके अंदर जो ब्रांडेड फैशन जो भी उसके ऊपर अखराजात आए हैं उसके बारे में ये स्टडी जो है ये की गई है, ठीक है। हमने सिर्फ ना इसके अंदर सबसे पहले देखना होता है कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जिस तरह अगर ब्रांड कॉन्शियस है तो हम सिर्फ ना ये वाली लाइन फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं कि ब्रांड कॉन्शियस क्या है, इज अ कस्टमर्स पर्सनालिटी ट्रेड होता है, ठीक है, दैट डिनोट्स द मेंटल ओरिएंटेशन टू सेलेक्ट प्रोडक्ट्स दैट आर वेल नोन, ठीक है। अब ब्रांड कॉन्शियस जो है वो क्या होते हैं कि वो कस्टमर्स जो हैं उनकी एक पर्सनालिटी ट्रेड होती है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी में चीज़ होती है कि वो ब्रांड कॉन्शियस हैं कि नहीं है। तो वो उनको जौन सी चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है मार्केट में, वो कहते हैं कि ये वाले ब्रांड की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं और इनकी प्रोडक्ट्स पूरी अच्छी हैं, मैंने यही यूज़ करनी है। तो वो उसकी तरफ जो है उस वाले प्रोडक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से वो लोग जो है ना ब्रांड कॉन्शियस कहलाते हैं कि मतलब कि वो लोग पैसा नहीं देखते कितने की ये चीज़ है, कम है या ज़्यादा, बस उनको ब्रांडेड है, ये वाला ब्रांड है, उन्हें परचेज़ करनी है, वो परचेज़ कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली सबसे पहले अपना जो हमारा रिसर्च का टॉपिक हमारे माइंड में है उसको पहले हमने सर्च करना है कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से हम देख लेते हैं, सिंपल सिंपल हम पढ़ सकते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस क्या है। अ कंपनी दैट इज ब्रांड कॉन्शियस इज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स ओपिनियंस अबाउट इट्स ब्रांड। उसके अलावा पीपल ब्रांड कॉन्शियस क्या है, ठीक है। प्राइजेज एंड एक्सटेंसिव प्रमोशन ऑफ ब्रांड और ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ पीपल टू बिकम ब्रांड कॉन्शियस, मतलब कि जौन सी प्राइजेज की वजह से, यानी कि हाई प्राइजेस की वजह से और ज़्यादा प्रमोशंस की वजह से, जो ब्रांड की प्रमोशंस होती है, आप देखेंगे कि हर जगह स्टाइलों के बैनर्स लगे हुए हैं, बोल जाने के लगे हुए हैं, मेट्रो के लगे हुए हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, टीवी पे आ रहे हैं जी, डिफरेंट जूते दिखाए जा रहे हैं, उनकी प्राइजेस बताई जा रही हैं। आप उनके पेजेस पे जाएं, डिफरेंट इंस्टाग्राम पे देखने, फेसबुक पे देखने, सोशल पेजेस हैं उनके, डिफरेंट वहाँ पे न्यू आर्टिकल्स वहाँ पर आ रहे होते हैं, आप उनकी पिक्स देखते हैं, उनकी पिक्चर्स कलेक्शन, उन्होंने जिस तरीके से पिक्चर को क्लिक किया होता है वो इतनी की प्यारी होती है ना, तो बंदे का दिल करता है कि भाई ये अगर 8,000 का भी जूता ना हम इसको ले लें। तो वो चीज़ जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि यार हम ये ले सकते हैं, तो वहाँ से जो है ना लोग ब्रांड कॉन्शियस होते चले जाते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देख लिया जी ब्रांड कॉन्शियस होता क्या है, हमने ये हमारे माइंड में था, हमने इसको एक दफ़ा क्लियर कर लिया ओवरऑल। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है ब्रांड कॉन्शियस पे, हमने अब आर्टिकल्स देखने हैं, हमने देखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स किन लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी कर ली हुई है, हम इनके ऊपर आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक। अब हमने आर्टिकल्स देखे, अब यहाँ से आप देखें ये वाला आर्टिकल देख लें, द इफेक्ट ऑफ ब्रांड कॉन्शियसनेस। हम यहाँ से ये ब्रांड कॉन्शियसनेस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन ये चाइनीज़ आर्टिकल है, तो हम स्टार्टिंग में इसको पढ़ सकते हैं कि इस स्टडी का एम क्या था, कि इफेक्ट ऑफ ब्रांड कॉन्शियसनेस ऑन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस, वैल्यू facets of brand equality and purchase intention is selecting a global appeal brand in American and Korean markets। अब इसमें क्या है कि उस स्टडी में इसका एम क्या था, हमने इसका एम पढ़ना है कि उसने ये स्टडी कंडक्ट क्यों की थी, ठीक है। अब हमने लिटरेचर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट ये इस तरह आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब आर्टिकल्स हमने कैसे पढ़ने हैं, इस तरह अगर ये वाला आर्टिकल आ जाता है हमारे पास, ये रोल ऑफ मीडिया इन डेवलपिंग ब्रांड कॉन्शियसनेस, कि मीडिया का रोल किस तरह, जैसे मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो मीडिया का रोल किस तरह है। अब जब भी हमने कोई भी ब्रांड किसी भी आर्टिकल को पढ़ना होता है ना, हम सबसे पहले उसके ऑब्स्ट्रैक्ट में देखते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना वो ओवरऑल एक आपको बताई गई होती है चीज़, एक कॉन्सेप्ट बताया गया होता है कि ये जो वर्ड ब्रांड है, बिलीव्ड टू बी डिलीवर फ्रॉम ओल्ड नोम्स वर्ल्ड ब्रांडर denotes several aspects of a product or a company, ठीक है, कि ब्रांड का नाम उसने बताया क्या होता है, फिर उसने कहा कि कौन सा मीडिया, इस तरह टीवी है हमारे पास, एफएम रेडियो है, इंट्रोडक्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ ऑफ वेब, इजी एंड अफोर्डेबिलिटी मीडिया ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी के सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये जो है ये ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, और जो डिफरेंट सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी जो है भाई ब्रांड्स बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। फिर हमें देखना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है।
अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हमने इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्टडी करने हैं, ठीक है? कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं इनके। ऑब्जेक्टिव इनके थे ये थे कि अंडरस्टैंड करें कि व्हाट डू ब्रांड मीन एंड डिलीवर टू द टारगेट ग्रुप, इवैल्यूएट करें रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन डेवलपिंग ब्रांड कॉन्शियसनेस, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू अमंग द टारगेट ग्रुप। अब हमें डिफरेंट, जब भी हमने कोई भी लिटरेचर पढ़ना है ना, हमने उसका सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आके कि भाई एक्चुअली में है क्या, और उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, फिर हमें देखना है कि भाई इसने ये चीज़ें जो है फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है? उसके अलावा भी हमने इसकी में से कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक। हमने सिर्फ अपनी अभी अपना सिर्फ एक अपना टॉपिक फॉर्मुलेट करना। अब हमने सिर्फ इसका टॉपिक देखा कि इसका पूरा जो टॉपिक है वो क्या है कि रोल ऑफ मीडिया इन डेवलपिंग ब्रांड कॉन्शियसनेस अमंग यूथ। यूथ में ब्रांड कॉन्शियसनेस देखी है कि मीडिया का जो रोल है, कि मीडिया जो है वो किस तरीके से ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप करता है यूथ में, ठीक है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो यूथ में ये चांसेस है कि वो ज़्यादा डेवलप हो। इसके ऊपर से स्टडी किया। अब हमने ये वाला जो टॉपिक है ना उसको कॉपी करके या तो आप वर्ड पे पेस्ट कर लो, या फिर आप अपनी एक नोटबुक रखो और वहाँ पर लिख लो कि ये एक हमारे पास टॉपिक है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने देखना है द इफेक्ट ऑफ ब्रांड कॉन्शियसनेस, ठीक है? इसको हम खोलते हैं, इस आर्टिकल को अगर हम खोलें तो क्या है, सॉरी ये पहले भी हमने इसको स्टडी कर लिया, तो इसलिए हम वापस जाएंगे और देखेंगे डिफरेंस। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन ब्रांड कॉन्शियसनेस, अब इसको डाउनलोड करना पड़ना है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर डाउनलोड करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन ब्रांड कॉन्शियसनेस, ठीक है? अब ये आ गया हमारे पास एक टॉपिक, ठीक, कि इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया का ब्रांड कॉन्शियसनेस पे किस तरह है, मतलब किस तरीके का सोशल मीडिया का वो इम्पैक्ट है कि लोग जो है वो इतने ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये केस जो स्टडी जो है वो कराची में की गई है, ठीक है? हमारे पाकिस्तान में यानी कराची में की गई है। अब हमने क्या किया, हमने इसका पढ़ा अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। द वर्ल्ड इज मूविंग एट अ फास्ट पीस, एवरीथिंग चेंजेस क्विकली, के मतलब ये दुनिया बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रही है आगे और हर चीज़ जो है बदल रही है। नो डे पीपल लव टू बीइंग ब्रांड कॉन्शियस, आजकल के ज़माने में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं ड्यू टू मीट देयर सर्कल स्टेटस। एक अपना इनका स्टेटस बन गया हुआ, एक सर्कल बन गया हुआ है, स्टेटस की वजह से लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। विद इंक्रीजिंग सोशल मोबिलिटी द स्ट्रीट ट्रेंड्स आर गोइंग टू बी आउटडेटेड। अब ये जिस तरह से सोशल मोबिलिटी यानी कि मोबाइल का यूज़ जिस तरह से ज़्यादा हो गया है हर जगह पे, इस तरह से जो कंज्यूमर्स हैं वांट टू सोशलाइज एक्सेप्टेड एंड फॉर दिस फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स थ्रू लेटेस्ट कोर्स सच एज सोशल मीडिया। अब डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोग जो है वो देखते हैं कि क्या आज का ट्रेंड है और उस ट्रेंड के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। अब इस पेपर में जो पेपर हमें लिखा है इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया और ब्रांड कॉन्शियसनेस, ये एक केस ऑफ अपेयर इन कराची। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था, इज फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, कि हम सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस चेक करें, ईच यूजेज पैटर्न एंड आल्सो स्टडिंग द ब्रांड कॉन्शियसनेस, ठीक है? और मतलब इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का क्या इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ठीक है? ब्रांड कॉन्शियस में इस तरह किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, और स्टडी हमने करना है ब्रांड कॉन्शियस नो इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया साइट्स और कंसीडर, यानी ब्लॉग्स, मीडिया शेयरिंग एंड सोशल नेटवर्क साइट। सर्वे वाज कंडक्टेड इन कराची, द फाइंडिंग ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस किया है हमने इसके ऊपर। तो हमें पता चला है कि सोशल नेटवर्क नेगेटिवली रिलेटेड टू ब्रांड कॉन्शियसनेस वाई ब्लॉग्स एंड मीडिया पॉजिटिवली रिलेटेड। यहाँ से हमें पता चल गया है कि इन्होंने जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में उनको ये पता चला है कि वो कराची के से जो ब्रांड कॉन्शियस की लोग देखते हैं, कि ब्रांड्स को देखते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पा रहा होता है, जबकि जब ब्लॉग्स और मीडिया शेयरिंग जो है उसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पा रहा होता है, ठीक है? तो इस चीज़ पर उन्होंने स्टडी किया। अब हमने इसका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, हमने इसका टॉपिक पढ़ा कि भाई सोशल मीडिया की वजह से जो है वो ब्रांड कॉन्शियसनेस हमने देख लिया, ठीक है? अब सोशल मीडिया यहाँ पर हमने इसका बारे में, ठीक है, ओवरऑल जो अब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया पहले ही।
हमने देखा है कि जी इन्होंने डिफरेंट स्टडी की है, इन्होंने यहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए इन्होंने स्टडी की है। फिर उन्होंने कहा कि जी भाई सोशल मीडिया से किस तरीके से हमें फीडबैक मिलते हैं और किस तरीके से लोग जो है ब्रांड कॉन्शियस होते चले जाते हैं। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, एक केस स्टडी के थ्रू। अब इनको पढ़ने के बाद हमने 2-4 आर्टिकल जो हैं आप इस तरह अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ यहाँ से पढ़ने के अलावा आप गूगल स्कॉलर जो है, वहाँ पर जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इज़िली, ठीक है? डिफरेंट आर्टिकल्स कर सकते हैं। उसके बाद आप साई हब जो है वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं ब्रांड कॉन्शियस को, ब्रांड कॉन्शियस सॉरी आर्टिकल्स अगर हम देखें इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको जैसे डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कि एन इंडियन कंज्यूमर ब्रांड कॉन्शियस, फिर यूथ डर्ट है, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट और ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा, ये वाला टॉपिक तो मैंने खुद ही बनाया हुआ है। अब अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। अब हमारे पास जब डिफरेंट टॉपिक्स आ गए, अब हमने कहा कि अब एक ऐसा टॉपिक हमने बनाना है जिसके ऊपर स्टडी ऑलरेडी नहीं की गई, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड कॉन्शियसनेस। मतलब कि हम ये देखते हैं कि हमने इसके ऊपर टॉपिक बनाना है। अब हमने देखा कि मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं कि मीडिया क्या ब्रांड कॉन्शियसनेस के साथ क्या मतलब रिलेशनशिप है, क्यों इसके साथ ज़्यादा होती है या कम होती है। लेकिन इनके ऊपर एक स्टडी नहीं हुई हुई, वो स्टडी ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो हैं, अगर वो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर देती हैं, तो उसके बाद जो है वो किस तरीके से वो उस ब्रांड की परचेज़ ज़्यादा होती है या कम होती है, ठीक है? ये एक स्टडी टॉपिक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने खुद रिसर्च किया है इस टॉपिक पे, इसलिए मैं इसको बताती हूँ। और ये जो आर्टिकल है, ये मेरा अपना पब्लिश आर्टिकल है जिसके ऊपर मैंने स्टडी की थी, और ये स्टडी आर्टिकल जो है मैंने इसको पब्लिश किया था। मेरा ही टॉपिक था कि मैं ब्रांड कॉन्शियसनेस देखूँ, और ब्रांड कॉन्शियसनेस देखने के बाद मैंने इसको स्टडी किया था कि फिर हमने सारे आर्टिकल्स देखे। वहाँ पर मोस्टली यही था कि आपको सोशल मीडिया के साथ लिंक किया गया था, लेकिन किसी ने भी जो है वो सेलिब्रिटी को नहीं था देखा। अब जिस तरह आप देखते हैं टीवी पे डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट आती है, अगर कोई आयज़ा खान अगर आप स्टाइलो का जूता प्रमोट कर रही हैं, ठीक है, या मिनाल है, ईमन है, वो अगर आपको मोस्टली बोलजान की एडवर्टाइज़मेंट देती हुई नज़र आती हैं कि मैंने ये जूता पहना, ठीक है, मैं विशेष सारी जो हैं, तो वो डिफरेंट ब्रांड्स को बता रही होती हैं, आइडियाज़ को। उसके अलावा जो है अ, कह लें जे डॉट है, गुल अहमद है, इन सबको एडवर्टाइज़ कर रही होती हैं। और मोस्टली लोग जो हैं वो उनकी एडवर्टाइज़मेंट को देख के कि भाई इनको देखें, भाई ये टीवी पे आई हैं और कितना प्यारा उनको ये ड्रेस लग रहा है, कितना प्यारा ये जूता लग रहा है, वो वहाँ से यहाँ से परचेज़ करती हैं, हमने भी यहाँ से परचेज़ करना है, हमने भी ये वाला जूता पहनना है। अक्सर लोग जो हैं वही इस तरह करते हैं, और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी था। तो मैंने कहा कि भई इस तरह का कोई टॉपिक हो जो थोड़ा-सा डिफरेंट हो, तो अगर हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यानी सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट करती है, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़मेंट करती है उसकी, तो उसका ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स उसको बाय करते हैं कि नहीं करते? हमने ये इस चीज़ पर स्टडी करनी थी। हमने ये अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो बनाया, ठीक है? अब इस पर भी मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की। अब रिसर्च चूँकि मैं सियालकोट में रहती हूँ, तो सियालकोट में रहते हुए ही इसको करना था। तो मैंने अपने सियालकोट का जो है काम जो है इसके ऊपर किया था, और इसको रिसर्च की थी। मेरी बाकी फ्रेंड्स जो हैं, मेरी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था, जिसको हमने फुलफ़िल किया अपनी इस बहुत ज़्यादा अपनी जिस रिसर्च टॉपिक को हमने इसको कंप्लीट किया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े। मैंने आपको सिर्फ़ एक तरीका बताया है कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हुए एक टॉपिक को बना सकते हैं। जिस तरह मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ के भी दिखाया कि हम उसका उस टॉपिक आप पढ़ें। आप टॉपिक डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते जाएँ, और उस आर्टिकल पढ़ के उसका टॉपिक को एक नोटबुक पे लिखते हैं, ठीक है? उस नोटबुक पे आप लिखते जाएँ, और फिर आप 10-15 कम से कम 15 आर्टिकल्स आप पढ़ें।
ठीक है, अगर आपके माइंड में ब्रांड कॉन्शियस है, फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन है, आप बिहेवियर पे स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चीज़ है, यूथ के बिहेवियर पे स्टडी करना चाह रहे हैं, डर्ट के बिहेवियर पे स्टडी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो भी आपके माइंड में चीज़ है उसको सर्च करें, उस पर देखें किस किस तरह की स्टडीज़ हो चुकी हैं, किस चीज़ के साथ रिलेट की गई हैं, फिर सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ अभी स्टडी नहीं हुई, या मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके इससे मिलती जुलती स्टडी कर सकता हूँ। तो आप उसे मिलती जुलती स्टडी जो है वो कर लें। अब 15 जब आप लिखेंगे तो आपको जो है, जिस तरह ये एक टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड इमेज एंड ब्रांड कॉन्शियसनेस ऑन प्रिजर्व प्राइस एंड परचेज अटेंशन। डिफरेंट जब आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उनके इंट्रोडक्शन को, उनका एब्स्ट्रैक्ट को पढ़े, उनके इंट्रोडक्शन को पढ़े, नीचे चलते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, उनका ओवरऑल देखेंगे भाई जिस तरह ये है कि उन्होंने काम क्या किया हुआ है और उनके रिजल्ट्स क्या आए हुए हैं, ठीक है, किस तरह से काम किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा उसके पढ़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कम से कम 2-4 आर्टिकल्स इस तरह के हैं जो आपको फुली पढ़ने पड़ते हैं, और डिफरेंट और देखना पड़ता है कि उन्होंने काम क्या किया है और किस तरह किया है और किस तरीके से उनके रिजल्ट्स आए हैं, उनको क्या इम्पैक्ट था उसके ऊपर, किस मीडिया का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है, इसको पढ़ने के बाद कौन सा स्टडी डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया था, आप फिर अपना जो है रिसर्च टॉपिक अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने खुद भी इस तरह स्टडी की है, और फिर जिस तरह मैंने ये टॉपिक बताया कि इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स, तो इसका अगर हम देखें तो हमने इसको किया था, ठीक है, इस तरह मैंने इस टॉपिक को बनाया था। तो इस तरह एक प्रॉपर वे में हम अपना एक टॉपिक जो है वो बना सकते हैं इजीली, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के, और आप गूगल स्कॉलर से जाके आर्टिकल्स पढ़ सकती हैं, साई हब से पढ़ सकती हैं, कुछ आर्टिकल जो है गूगल स्कॉलर पे ओपन नहीं होते, उसके लिए हम साई हब यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा आप सिंपल गूगल में से जाके, जिस तरह मैंने आपको कहा, सिंपल गूगल पर जाकर आप कोई भी अपना टॉपिक लिखें और वहाँ से जाके जो है अपने आर्टिकल्स को पढ़ लें, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से अपने आर्टिकल्स को पढ़ते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। जैसे हम डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इस तरह रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है डेवलपिंग ब्रांड कॉन्शियस अमंग यूथ में है, यूथ में स्टडी हुई हुई है। अब इस यूथ ब्रांड कॉन्शियस, क्या यूथ ब्रांड कॉन्शियस है, इस पर पढ़ लें आप। इन्फ्लुएंस देख लें सोशल मीडिया का, अब ब्रांड कॉन्शियसनेस पे एक आर्टिकल है, आप उसको प्रॉपर पढ़ लें। अब डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, अपने टॉपिक जो आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, आपका इंटरेस्ट है कि भाई मैं इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसको करना चाह रहा हूँ, तो उसको डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट, अब इस तरह का मैंने ब्रांड कॉन्शियस लिखा, आप लिखते हैं ब्रांडेड पर्सन, ठीक है, डिफरेंट नाम देते हैं उसको, ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। और जिस तरह ये है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड इमेज डेवलपमेंट, किस तरह ब्रांड की इमेज बनती है एडवर्टाइजमेंट से, इस तरह का अब आर्टिकल पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया, उसको फिर पढ़ लिया, ठीक है। एज के साथ क्या उसका कंपैरिजन है, डिफरेंट इसकी तरह आर्टिकल्स देखिए, केस स्टडीज देखिए, जब आप 15 से 20 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को खुद फॉर्मुलेट करेंगे एक प्रॉपर वे के साथ। थोड़ा सा आपका सुपरवाइजर भी आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि आपके एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो पूरा जो एक टॉपिक है, आपका जो मेन टॉपिक होता है ना, वही वहाँ से ही आपकी जो है रिसर्च स्टार्ट होती है, और वही आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपने आगे लेकर चलना होता है। तो वो ही जब आपका खराब होगा और सही नहीं होगा और उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप इस रिसर्च को नहीं कर सकते सही। इसलिए जब भी अपना रिसर्च टॉपिक बनाए, इस तरह डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, कभी भी आर्टिकल्स पढ़ने से मत भागे, कम से कम 10 से 15 आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, अब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन और मेन पॉइंट्स जो उनकी हेडिंग्स होते हैं वो पढ़ लें। 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको, आप उसे समझ लेते हैं इजीली, और उसके बाद जो है वो रिसर्च वर्क की तरफ आएँ। तो होप्स हो कि आपको आज ये जो आर्टिकल पढ़कर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह एक प्रॉपर वे में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर उसको जा सकते हैं। तो आप उसको पढ़ें और उसको करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बात कर सकती हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, और एक और रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं इस तरह के टॉपिक्स को डिफ़ाइन करूँ इजीली, जिससे आपको हेल्प हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।